क्योंकि संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, वैसे तो कथा का प्रत्येक श्लोक दवाई है, संजीवनी बूटी की तरह है, पर यदि आप जब भी डॉक्टर साहब दवाई दें आपको, तो पर सूखी दवाई खाओ तो वो कड़वी लगती कि नहीं लगती? बोलो जय श्री राधे। देखो झूठे ही सिर हिला दिया करो, हमें लगे तो सही आप कथा सुन रहे हैं। कड़वी लगती है दवाई के नहीं लगती? लगती है। तो कहने का अर्थ ये है, उसको यदि हम दूध से शहद से ले लें तो वो मीठी हो जाती है, फिर कड़वी नहीं लगती। ऐसे ही यदि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनोगे, श्लोक सुनोगे, तो फायदा तो श्लोकों से ही होगा, इनसे ही कथा से ही फायदा मिलेगा। अब सूखी सूखी कथा सुनोगे तो कड़वी लगने लगेगी, किसी भक्त को नींद आने लगती है, कोई झीमने लगता है, तो इसमें संगीत रूपी शहद मिला देते हैं हम, तो ये थोड़ी मिठास आ जाए, मिठास के लिए संगीत मिलाते हैं, अन्यथा कथा तो सूखी ही है। भगवान की वही कल्याणकारी है जो हमारा उद्धार करेगी। बोल भागवत भगवान की। इसके बाद में नैमी सारण में जो सोनकादिक 88,000 संत बैठे हैं, उन्होंने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। सूत जी से कहने लगे, महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे होता है? दूसरा प्रश्न पूछा, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न पूछा, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? पंचम प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न पूछा, जब भगवान अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम से वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, तो धर्मम कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में रहता है, पर धर्म का पालन कौन करता है? ये 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज ने संतों ने पूछे, जो सोनकादिक 88,000 संत बैठे हैं नैमी सारण में। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत में दिया गया है। आइए, श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी भगवान का ध्यान किया है 2 श्लोकों में। हम भी ध्यान करें गुरु जी का और कथा को और आगे बढ़ाएं। एयं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मे तया तरवो अभिनेद स्तिवं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो अशम्यम यासो अनुभाव अखिलम स्तुति सारमेकम आध्यात्मे मत तीर्थताम तमोन्धम संसारी नाम करुण अय्यम पुराण गुह्यम तम व्यास सून पयामि गुरु मुनि मानिना। ये श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ पूज्य श्री सुखदेव जी द्वारा गाया हुआ ग्रंथ है, जिनके आध्यात्म दीप जलाने से ही, यदि सुखदेव जी इस ग्रंथ को नहीं सुनाते परीक्षित जी को, तो फिर हम यहाँ बैठकर भी नहीं सुन रहे होते। बोलो राधे राधे। कथा परीक्षित के लिए रहती है, श्रोता के लिए बनी है। जब श्रोता ही नहीं होगा तो कथा का महत्व नहीं होता। बोलो राधे राधे। परीक्षित नहीं होते, उनको श्राप नहीं लगता। श्री सुखदेव जी यदि कथा नहीं सुनाते तो हम भी आज कथा का ये अमृत पान नहीं कर पाते। तो उन ऐसे परम परिव्राजक गुरुओं के गुरु परमहंस परिव्राजक श्री सुखदेव जी भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी भगवान की, श्री व्यास जी भगवान की। श्री सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, ऋषियों मैंने समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार निकाला है, समस्त वेद पुराणों का सार निकाला है, और उन सब का एक ही अर्थ निकला है, वो एक श्लोक में श्री सूत जी हमें बता रहे हैं। अब कितने वेद हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। फिर वेदांग तो अनेक हैं, इसके अलावा 18 पुराण हैं, इसके अलावा भी फिर रामायण शतकोटि अपारा। अब यदि हिंदी अर्थ करें 7 करोड़ रामायण, न जाने कितनी रामायण रच चुकी हैं जब सब तक। इन समस्त वेद पुराणों का सार निकाल कर एक श्लोक में बता रहे हैं। वो कहते हैं, सबई पुंसा में परो धर्मो यदो भक्ति रदोक्षजे
अहेतु की प्रतिहताम ययात्मा संप्रसीदते। समस्त वेद पुराणों का सार ये है कि हम भगवान की भक्ति पूजन उपास सब करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। कोई ज्यादा मानता है तो कोई कम मानता है, कोई रोज मंदिर जाता है, कोई 8 दिन में जाता है, कोई 1 वर्ष में, कोई 1 महीने में जाता है, लेकिन हम किसी ना किसी रूप में भगवान को मानते हैं। हमारा मंदिर जाना, धर्म करना, कथा सुनना, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना, रामायण पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना, दान देना, भोजन कराना और भी जो भी सेवा हमसे बन जाती है, इस सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का, इन समस्त वेद पुराणों का सारे श्री सूत जी कहते हैं अहेतु की प्रति हताम संप्रसीदति, अर्थात भगवान की भक्ति प्राप्त करना। इन सब का उद्देश्य यही है कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हम पर कृपा करें, भगवान हमारे धन दान भरें, हमारा घर परिवार सुखी रहे, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में रहे, यही इसका कारण रहता है। अब भक्ति मिले, भगवान की प्राप्ति हो, तो भक्ति का ही दूसरा नाम होता है भगवान से प्रेम करना। सीधी भाषा में हम समझें तो भगवान से प्रेम हो जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जिंदगी में हम एक दूसरे से तो बहुत प्रेम करते हैं। महाराज चित्रकेतु हुए थे, अपने बेटे के लिए प्राण त्यागने को तैयार हो गए थे, इतना प्रेम बेटे से करते थे। आज के भी माता पिता कम प्रेम नहीं करते। विद्यालय में यदि बच्चे को कोई चपाट लगा दे टीचर तो लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए विद्यालयों की कंडीशन देख लो महाराज, प्राइवेट वालों की स्थिति सुधर रही है और सरकारी बिगड़ रहे हैं। बोलो राधे राधे। कितना प्रेम करते हैं आजकल के माता पिता अपने बच्चों से, ऐसे ही बच्चे माता पिता से कर रहे हैं। हम एक दूसरे से आपस में प्रेम रखते हैं, अर्थात जितना प्रेम हम अपने बच्चों से, अपने घर परिवार से करते हैं, अपने मित्रों से रखते हैं, उतना प्रेम यदि हम भगवान से करने लगे तो वही अहेतु की भक्ति हो जाती है। और भक्ति अहेतु की इसलिए बताया गया है कि भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो भगवान की, पर इसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम भगवान को क्यों मानते हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं? हे भगवान एक बेटा हो जाए। बोलो राधे राधे।